नए राफेल और तेजस मार्क 2 पर ही थी दुनिया की नजरें। भारत ने एम का पर कर डाला बहुत बड़ा ऐलान। 120 नहीं 250 महायोद्धा करने वाले हैं एंट्री। भारतीय वायुसेना की ललकार से दुनिया में मची खलबली। 1.2 लाख करोड़ का ब्रह्मास्त्र भारत के छठे जनरेशन प्लान से हिले अमेरिका रूस। आसमान की इस जंग में भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक टहलका मचा दिया है। ये कोई मामूली ऐलान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सीने को चौड़ा करने वाली हुंकार है। 120 का आंकड़ा भूल जाइए, अब बात 250 की है। जी हाँ, 250। 1.2 लाख करोड़ रुपए का एक ऐसा महाप्रोजेक्ट जो भारत को दुनिया का स्काई बॉस बनाने वाला है। ये उन दुश्मनों को सीधा जवाब है जो J-20 या F-16 के दम पर गीदड़ भभकी देते थे। भारत की खुफिया लैब्स में DRDO और ADA के चाणक्य एक ऐसे अदृश्य योद्धा को तैयार कर रहे हैं जो राफेल और सुखोई से भी 2 कदम आगे है। एक ऐसा शिकारी जो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता, जो सुपर क्रूज रफ्तार से चलता है और जो अकेले ही 100 ड्रोन्स के झुंड को कमांड कर सकता है। ये सिर्फ 5वीं पीढ़ी का हथियार नहीं है, ये छठी पीढ़ी यानी छठी पीढ़ी के युद्ध का शंखनाद है। आखिर क्या है ये 25 टन का महाबली? क्या है इसका MK1, MK2 और MK3 का चक्रव्यूह? ये 1.2 लाख करोड़ रुपए कहां खर्च होंगे? ये लेजर गन और हाइपरसोनिक मिसाइलों की सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, 2032 के बाद जब ये अग्निपंख आसमान में उड़ेगा तो क्या चीन का J-20 इसके सामने टिक पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ड्रोन झुंड का बनेगा काल, भारत का AI वाला फाइटर जेट मैदान में उतरा, लेजर गन और हाइपरसोनिक बाण, भारत के महाबली ने दुश्मनों का भविष्य लिखा। राफेल सुखोई सब पीछे छूटे, भारत की अग्निपंख पर दुनिया की नजरें गड़ी। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? और भारतीय वायुसेना के सिर्फ एक फैसले ने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को इतना बेचैन क्यों कर दिया है? चलिए इस महाअस्त्र की एक एक परत को खोलते हैं। इस गेम चेंजर का नाम है एम का, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नाम पर मत जाइए, ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो उसे अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में सीधा किंग बनाकर बिठा देगा। ये कोई खरीदा हुआ माल नहीं है, ये 100% मेड इन इंडिया स्वाभिमान है। इसे डिजाइन कर रहे हैं भारत के सबसे तेज दिमाग ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO के वैज्ञानिक, और इसे जमीन पर उतारेगी हमारी अपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये 25 टन का 2 इंजन वाला बाहुबली है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका अदृश्य होना। जी हाँ, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर अपना काम पूरा करके वापस आ सकता है। चीन अपने J-20 पर इतराता है, लेकिन वो भूल गया कि भारत ने तेजस बनाकर जो तजुर्बा हासिल किया है, एम का उसी का बाप है। इसमें इंटरनल वेपन बे होंगे, यानी सारे बम और मिसाइलें पंखों के नीचे लटकने की जगह इसके पेट के अंदर छुपे होंगे। क्यों? ताकि रडार की पकड़ में आने का चांस 0% हो जाए। इसमें सुपर क्रूज की ताकत होगी, यानी ये बिना आफ्टर बर्नर जलाए, बिना एक्स्ट्रा तेल फूंके, आवाज की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज मैक 1.5 से ज्यादा उड़ सकता है। ये सेंसर फ्यूजन से लैस होगा, मतलब इसका अपना दिमाग, इसका रडार, इसके सैटेलाइट सिग्नल सब मिलकर एक 360 डिग्री कवच बना लेंगे जिसे भेदना नामुमकिन होगा। ये वो ताकत है जो आज सिर्फ F-22, F-35 और J-20 जैसे गिने चुने जेट्स के पास है, और 2032 के बाद ये ताकत भारत के हाथ में होगी। अब आप सोचेंगे कि 120 से सीधे 250 क्यों? वायुसेना का ये मास्टर स्ट्रोक चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है। वायुसेना ने साफ कर दिया है उसे अपने पुराने पड़ चुके MiG-21, मिराज और जगुआर को रिटायर करना है। उनकी जगह भरने के लिए और आसमान में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए उसे तेजस के साथ एक हैवी वेट शिकारी चाहिए था। पहले 120 का प्लान था, लेकिन 2025 में भारत की जरूरतों को देखते हुए और चीन के J-20 के बढ़ते प्रोडक्शन को देखते हुए वायुसेना ने नो कंप्रोमाइज का स्टैंड लिया है। 250 इमका का मतलब है कि भारत अपनी 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों पर जंग की तैयारी को लेकर ऑन एलन जा रहा है। 1.2 लाख करोड़ का ये शुरुआती निवेश सिर्फ लोहे लक्कड़ के लिए नहीं है,
ये उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए है जहां L&T जैसी प्राइवेट कंपनियां भी HAL के साथ मिलकर वर्ल्ड क्लास हथियार बनाएंगी। ये भारत को डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने का ब्लूप्रिंट है। लेकिन रुकिए, असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। ये 250 जेट्स एक जैसे नहीं होंगे। DRDO ने जो चक्रव्यूह रचा है वो दुश्मनों की समझ से परे है। इसे समझिए एमका के 3 अवतारों की कहानी। पहला अवतार होगा एमका MK1। वायुसेना जो पहले 120 विमान लेगी वो MK1 और MK2 होंगे। MK1 वो फाउंडेशन है, वो 5th जीन का, वो 5वें पीढ़ी का योद्धा है। सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन जैसी सभी ताकतों से लैस होगा। ये सीधे सीधे चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए बनेगा। लेकिन भारत की नजरें MK1 पर नहीं बल्कि इसके बड़े भाई पर टिकी हैं और यहीं से शुरू होता है असली खतरनाक खेल। दूसरा अवतार है एमका MK2। ये सिर्फ 5वें जनरेशन नहीं, ये 5.5 जनरेशन का बाहुबली होगा। इसमें वो टेक्नोलॉजी होगी जो आज की तारीख में दुनिया में शायद ही किसी के पास ऑपरेशनल हो, और वो टेक्नोलॉजी है मैनेड अनमैनेड टीमिंग, यानी इंसान और ड्रोन की जुगलबंदी। सरल भाषा में समझिए, एक एमका MK2 का पायलट हवा में उड़ते हुए अपने साथ 10, 20 या 50 किलर ड्रोन्स के झुंड को कमांड करेगा। वो अपने ड्रोन्स को आगे भेजेगा, जाओ दुश्मन का एयर डिफेंस तबाह कर दो, जाओ उस बंकर को उड़ा दो। पायलट खुद 100 किलोमीटर पीछे सेफ जोन में रहेगा और उसका ड्रोन झुंड दुश्मन के इलाके में घुसकर कोहराम मचा देगा। ये वो स्वार्म टेक्नोलॉजी है जो जंग का नक्शा बदल देगी। ये एमका को एक एयरबोर्न कमांडर बना देगी। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि उसे एक फाइटर जेट से लड़ना है या 100 ड्रोन्स के अग्निचक्र से। और अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप नए भारत की ताकत को कम आंक रहे हैं। वायुसेना की नजरें 2035 के पार हैं और उस भविष्य का नाम है एमका MK3। ये फाइटर जेट नहीं होगा, ये अवतार होगा। ये होगा भारत का पहला 6ठी पीढ़ी का महाअस्त्र। इसमें वो टेक्नोलॉजी होगी जो आज हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती है। सूत्रों की माने तो MK3 में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DWS लगाने की तैयारी है। सीधी भाषा में लेजर गन। जी हाँ, वो हथियार जो मिसाइल नहीं बल्कि एनर्जी बीम फेंकता है और पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या जेट को भस्म कर सकता है। इतना ही नहीं, MK3 को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। वो मिसाइलें जो आवाज से 5 से 7 गुना तेज चलती हैं और जिन्हें रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस के बस की बात नहीं है। इसके ऊपर एक एडेप्टिव स्टेल्थ कोटिंग होगी जो गिरगिट की तरह अपना सिग्नेचर बदल सकेगी। ये वो सपना है जिसे DRDO और ADA 2035 के बाद हकीकत में बदलने जा रहे हैं। 250 विमानों का ये मास्टर प्लान इसीलिए इतना बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ आज की नहीं, अगले 50 सालों की जंग की तैयारी है। अब बात करते हैं उस कीमत की जो इस ताकत के लिए चुकाई जा रही है। 1.2 लाख करोड़ रुपए। सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये खर्च नहीं है, ये निवेश है। ये भारत के भविष्य में भारत के आत्मनिर्भर होने पर किया गया सबसे बड़ा दांव है। समझिए, जब भारत फ्रांस से 36 राफेल खरीदता है तो पैसा भारत से फ्रांस चला जाता है, लेकिन जब भारत 250 मेड इन इंडिया एमका बनाता है तो ये 1.2 लाख करोड़ रुपए भारत की अपनी इकोनॉमी में ही वापस आते हैं। ये पैसा HAL के इंजीनियरों को मिलेगा, ये L&T जैसी प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा, ये उन हजारों छोटी छोटी MSME कंपनियों को मिलेगा जो एमका का एक एक नट बोल्ट बनाएंगी। ये जॉब्स पैदा करेगा, ये टेक्नोलॉजी पैदा करेगा, ये उस इकोसिस्टम को जन्म देगा जहां भारत कल अपने फाइटर जेट्स दुनिया को बेच सकेगा। वियतनाम, फिलीपींस, इजिप्ट, अर्जेंटीना, ये सब देश आज भारत के तेजस को खरीदने की लाइन में खड़े हैं। जरा सोचिए, जब स्टेल्थ एमका का एक्सपोर्ट वर्जन तैयार होगा तो भारत की तिजोरी का नजारा क्या होगा। ये 1.2 लाख करोड़ का निवेश उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए है जो हमें अमेरिका, रूस और फ्रांस से हथियार खरीदने पर मजबूर करती थी। ये 2032 के बाद का वो नया भारत होगा जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी सुपर पावर के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपने बाजुओं के दम पर खड़ा होगा। ये प्रोजेक्ट भारत के एरोस्पेस सेक्टर को वो बूस्ट देगा जिसके बाद इसरो के चंद्रयान की तरह DRDO का एमका भी पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा। ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, ये जियोपॉलिटिकल है। ये दुनिया को एक साफ संदेश है,
भारत अब डिफेंस मार्केट नहीं है, भारत अब डिफेंस पावर है। चीन को यह समझना होगा कि उसका J20 अब अकेला नहीं है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि F-16 का जमाना लद गया। और अमेरिका रूस को भी यह समझना होगा कि भारत अब उनका ग्राहक नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर यानी प्रतियोगी बनने की राह पर है। ये 250 विमानों का बेड़ा भारतीय वायुसेना को सब कॉन्टिनेंट की सबसे घातक, सबसे फ्यूचर रेडी एयर पावर बना देगा। ये वो ताकत होगी जो हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत की संप्रभुता की अग्नि दीवार बनकर खड़ी होगी। ये 1.2 लाख करोड़ ये भारत के विश्व गुरु बनने की कीमत है और ये कीमत चुकाने के लिए 2025 का भारत पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों, एम का फाइटर जेट सिर्फ एक फाइटर जेट का सौदा नहीं है, ये एक सपना है जिसे DRDO, ADA और HAL के हजारों देशभक्त वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात एक करके हकीकत में बदल रहे हैं। एम का सिर्फ लोहा, तार और इंजन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास है जो 2032 के बाद आसमान में सुपर क्रूज करेगा। 250 विमानों का ये महाबेड़ा जो 5वीं, 5.5 और छठा जनरेशन की तिहरी ताकत से लैस होगा, ये भारत की डेस्टिनी है। ये वो गेम चेंजर है जो ये तय करेगा कि 21वीं सदी के आसमान का सिकंदर कौन होगा, चीन का J20, अमेरिका का F-35 या मेड इन इंडिया एम का। ये वो सवाल है जिसका जवाब 1.2 लाख करोड़ रुपए और भारत का अदम्य जज्बा मिलकर लिख रहे हैं। ये नए भारत की वो हुंकार है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। आपको क्या लगता है, क्या एम का सच में चीन के J20 को धूल चटा देगा? और क्या भारत को छठी पीढ़ी की इस रेस में अमेरिका और चीन से भी पहले लेजर वेपन बना लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में